नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल लक्ष्य गाइड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पल्लवी मैम और आज से हम शुरू कर रहे हैं 12वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण बिल्कुल इजी और एग्जाम फोकस तरीके से। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि हिंदी में मार्क्स लाने के लिए व्याकरण सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पर आप सब चिंता मत कीजिए क्योंकि अब व्याकरण मुश्किल नहीं मजेदार लगेगा। हर वीडियो में मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी सिंपल एग्जाम्पल के साथ और लास्ट में मिलेगा आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट, जिससे आप अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। तो पहला नंबर सवाल है, समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप होगा या विस्तार होगा या विच्छेद होगा या संधि होगा? तो जो समास शब्द का अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, हरिशंकर शब्द में कौन समास है? द्विगु होगा या कर्मधारय होगा या द्वंद्व होगा या अव्ययी भाव होगा? तो हरिशंकर शब्द में द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बिना पानी शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष हो जाएगा या द्विगु हो जाएगा या कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो ये बिना पानी में जो होगा वो होगा बहुव्रीहि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 4th नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? पंचपात्र है या नीलकमल है या देशभक्ति है या माता पिता है? तो द्विगु समास का उदाहरण है यहाँ पंचपात्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, देशभक्ति शब्द में कौन समास है? अगर मैं आपको ये समास पहचानने का ट्रिक बता दूं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अब पहले बताते हैं अव्ययी भाव के। यहाँ तो जगह है नहीं स्क्रीन में, फिर भी बताते हैं। देखिए अव्ययी भाव में हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके फर्स्ट में अगर आ जाए या फिर यथा आ जाए या प्रति आ जाए, प्रति बे भर, ठीक है, अगर ये आ जाए तो आप समझ लेना कि ये अव्ययी भाव समास ही है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, यथा समय, समय हो जाएगा। यहाँ पे यथा शक्ति हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे छोटा बढ़ रहा है इसलिए मैं ऐसे बोल के बता रही हूँ। भरपेट हो जाएगा, आ जन्म हो जाएगा, आमरण हो जाएगा। ये सब अगर आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। चलिए दूसरा नंबर है कि यहाँ इसका बताते हैं तत्पुरुष का। तत्पुरुष समास में पहचानने का ट्रिक है, ये विभक्ति चिन्ह पहचान कर सकते हैं। इससे विभक्ति चिन्ह से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि अगर विद्यालय आ जाए तो देख लेंगे कि विद्या का आलय, इससे हम मतलब जान सकते हैं कि कौन सा समास है। या फिर हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग के प्राप्त। देशभक्ति हो जाएगा तो देश के लिए भक्ति। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और अगला नंबर बताते हैं कि द्वंद्व समास का बताते हैं। द्वंद्व समास को हम कैसे पहचान सकते हैं? यह जोड़ी बताता है। जैसे कि हो जाएगा जोड़ी, एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे माता पिता, ये हो गया माता और बीच में ऐसे माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, यहाँ पिता, स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, पिता ऐसे हो जाएगा। जैसे भाई बहन हो जाएगा, भाई और बीच में रहेगा माइनस का चिन्ह, बहन। ठीक है, ऐसे रहेगा, जोड़ी दर्शाएगा और बीच में चिन्ह रहेगा। और आप सब ये बीच में सिर्फ चिन्ह नहीं देखिएगा, ये बीच में अगर बीच में चिन्ह भी आता है, एक अव्ययी भाव का आता है, जैसे सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूं कि ऐसे रहेगा बात, फिर बीच में ऐसे चिन्ह रहेगा द्वंद्व समास जैसा, फिर यहाँ पे बात रहेगा। सेम अगर रहे, ये दोनों सेम है और बीच में ये है तो ये होगा अव्ययी भाव। सब
टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन ये होता है, ठीक है। अगर सेम सेम आ जाए तो ये होगा अव्ययी भाव। अगर यहाँ पे भाई होगा, यहाँ बहन होगा, जोड़ी अगर दर्शाए तब वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। देखो आगे बताते हैं द्विगु समास का। द्विगु का बताते हैं, यह संख्या बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं संख्या, जैसे चौराहा। हाँ, चौराहा हो जाएगा, यहाँ पे रुकिए, चौराहा। यहाँ क्या हो रहा है, नंबर का बोध आ रहा है, चौराहा। चौराहा में इसको अगर तोड़ेंगे तो होगा ये 4 राहों का समाहार, ठीक है। और हो जाएगा पंचवटी। जैसे फर्स्ट में नंबर का बोध जैसे आप देख सकते हैं वो रहे तो आप समझ लीजिएगा कि ये द्विगु समास है, ठीक है। और अगला नंबर कर्मधारय को बताते हैं, ठीक है। कर्मधारय में ये होता है कि ये विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा चंद्रमुख। यहाँ पे चंद्रमुख, यहाँ जगह नहीं है इसलिए पूरा अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, आप सब समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो चंद्रमुख, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो मुख चंद्रमा के समान, ये हो जाएगा। यहाँ विशेषता बता रहा है ना। और हो जाएगा, और एक हाँ नील गाय, जैसे नील गाय, नील गाय। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नील, यहाँ पे मतलब विशेषता बता रहा है ना। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा नीला गाय, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हाँ नवयुवक भी एक विशेषता बता रहा है, जैसे हो जाएगा इसको नया युवक, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये सब ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस ट्रिक से याद करोगे तो, ठीक है। चलो आगे बताते हैं, क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। अब बचा क्या, बहुव्रीहि। ये समास में जैसे एग्जांपल में बता दूं, जैसे हाँ लंबोदर होगा, गणेश होगा या बिना पानी होगा, ठीक है। और आगे में बिना पानी, हाँ अब तो हो ही गया। कौन कौन किए, अव्ययी भाव किए हैं, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, हाँ हो गया, ठीक है। आप सब अगर ये ट्रिक से आप याद करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन आएगा, देखते हैं आप लोग दे पाते हो या नहीं आंसर। चलो 6 नंबर सवाल है, आ जन्म शब्द में कौन समास है। देखिए अभी हम बताए थे ना कि हाँ अव्ययी भाव में बताए थे, आज जन्म या आमरण ये सब। तो अब बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा 6 का, ए हो जाएगा, और अव्ययी भाव। चलो आगे नंबर देखते हैं। अगला नंबर 7 नंबर सवाल है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है। धीरे धीरे, यहाँ बीच में चिन्ह है और सेम सेम है तो क्या होगा, अभी हम बताए ना, अगर सेम सेम रहे, बीच में चिन्ह भी रहे तो वो द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व तब होगा जब जोड़ी बताए। अगर सेम सेम होगा तो वो होगा अव्ययी भाव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें से देख लो, यथाशक्ति, यथासंभव, भरपेट, इनमें से तो सभी है तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अभी तो हम सभी का ट्रिक बताया है, आप सब बताओ कौन सा होगा। कामचोर होगा या रामानुज होगा या रसोई घर होगा, बताओ 9 का क्या होगा। तो 9 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो हो जाएगा भास्कर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। सर्प का क्या होगा, तो वो हो जाएगा उरग। ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा हिमांशु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। मुर्दा शब्द समानार्थी शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है जिंदा, ऑप्शन बी में है पशु, ऑप्शन सी में है सब, ऑप्शन डी में है मानव। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौ। यहाँ पे जैसे शव है, यहाँ पे और भी हो सकता है, लाश हो सकता है, मृत हो सकता है। अगर ये सब अभी ऑप्शन दे तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल दिया गया है, आयुष्मान शब्द में पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा आयुष्मान में? पुत्र होगा या शिष्य होगा या चिरंजीवी होगा या धनवान होगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरंजीवी, ऑप्शन सी। चलो 16 नंबर सवाल देखते हैं। अग्नि शब्द में विलोम शब्द क्या होगा? अग्नि का क्या होगा? तो वो होगा जल, ऑप्शन सी। चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं। अचार शब्द का विलोम क्या होगा? अचार का क्या होगा? तो वो होगा अनाचार, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र का क्या होगा? तो वो होगा सौम्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? तो अधिकतम को होगा न्यूनतम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी है और एग्जाम में आएगा, ये कोई भी छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना इजी अगर आ जाए तो पूरा बोर्ड एग्जाम में आग लगा के आ जाएंगे, है ना। देखो 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन उनके विलोम शब्द के लिए गलत है? आधुनिक क्या या आधुनिक माइनस प्राचीन, ये गलत है। या अग्रज अनुज होगा, या ईमानदार बेईमान होगा, या खारा बैठा होगा? तो यहाँ पे ये सही है। आधुनिक की प्राचीन होती है, अग्रज का अनुज होता है, ईमानदार का बेईमान होता है, यहाँ खारा का खोटा होता है, बैठा नहीं। तो यहाँ 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ खारा है तो इसके बगल में खोटा होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, कवि का विलोम क्या है? कवि का विलोम क्या है वो हमें बतानी है। तो कवित्री होगा, या कवि इत्री होगा, या फिर कवि यानी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा आप बताओ? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कवित्री, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? सम्मेलन होगा, या समदर्शी होगा, या सामाजिक होगा, या स्मरणीय होगा? बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा जहां सबका मिलन हो, तो ये हो जाएगा सम्मेलन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युग निर्माता होगा, या लोह पुरुष होगा, या मुमुक्षु होगा, और या ऑप्शन डी में है अपादस्तक, क्या होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युग निर्माता, क्योंकि युग का निर्माण किया तो वो होगा युग निर्माता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द है, इसमें बतानी है क्या होगा? चौमासा होगा, या चतुरानन होगा, या चतुष्पद होगा, या फिर चौराहा होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुष्पद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, जिसे भय नहीं है उसके लिए क्या है? तो वो हो जाएगा निर्भय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर सवाल पूछ रहा है कि गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? बालक कहलाता है, या पुत्र कहलाता है, या अंश साई कहलाता है, या अंश
अंक अस्थ कहलाता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंश साई। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अंतेवासी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। घोड़े बेचकर सोने वाला मुहावरा का अर्थ क्या है। ये बहुत सारी फिल्मों में भी आप सुने होंगे और आसपास में भी कि बोलेगा कि घोड़े बेचकर सो रहा है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है। दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ क्या है, खूब उन्नति करना या खूब अवनति करना या पतन हो जाएगा या दिशाहीन हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खूब उन्नति। लोग के आस पास में अगर किसी को ज्यादा मतलब पैसे कमा रहा है तो बोलेगा कि दिन गुना रात चौगुना, ऐसे मतलब बोलते हैं सभी के गांव में, नॉर्मल बात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम ज्यादा मार्क्स उठाते हैं हिंदी में, क्योंकि ये ना आम भाषा है, जैसे हमारे आसपास में भी होता है ये सब। ठीक है, चलो 30 नंबर सवाल है। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरे है ना, वो आजकल ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं, आसपास में फिल्मों में भी बोला जाता है, तो इसके लिए तो याद करने की तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तुच्छ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा अपना काम निकालना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द है जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्धिकरण है, यहाँ प्राप्ति है, या महत्व है, या एकत्र है। यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्राप्ति। ये गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ ऊपर अशुद्ध पूछ रहा था, यहाँ शुद्ध है। दीपिका ये हो जाएगा, या प्रसाद हो जाएगा, या नुपुर हो जाएगा, या घनिष्ठ हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी निपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। इसमें भी शुद्ध ही पूछ रहा है। तत्व हो जाएगा, या आधीन हो जाएगा, या उन्नति हो जाएगा, या परमेश्वर हो जाएगा। बताओ 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है, कौन सा है, शुद्ध ही पूछ रहा है। कल्पना हो जाएगा, या संकल्प हो जाएगा, या राष्ट्रीय हो जाएगा, या उपयुक्त सभी। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो वश में करना, या क्रोध करना, या तेवर बदलना, या रंग बदलना। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रोध करना। कोई भी गुस्सा होता है तो बोलता है कि कितना लाल पीला हो रहा है, कि लाल पीला हो गया, ऐसे ऐसे बोलता है। तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है। काट मारना मुहावरे का अर्थ है। इसमें से कौन सा हो जाएगा 37 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है। नर का विपरीत शब्द है। चलिए पुरुष हो जाएगा, या व्यक्ति हो जाएगा, या धनी हो जाएगा, या नारी हो जाएगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल है। यथा समय में समास है। ये तो हम पहले ही बताया पूरा ठीक, तो अब बताओ क्या हो जाएगा। अब यही भाव होगा, या बहुब्रीहि होगा, या द्वंद्व हो जाएगा, या द्विगु हो जाएगा। यथा समय, यथा शक्ति, भरपेट, आजीवन, आमरण, ये सब अब यही भाव में आता है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है।
30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समझोर यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वो हो जाएगा निर्जोड़ फल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है? तो 33 का राइट आंसर नहीं, सॉरी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी सदा जोड़ एव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? लंबोदर का क्या होगा? तो लंबा जोड़ उदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? 44 नंबर का हो जाएगा विद्यालय नहीं, ये नहीं होगा। विद्या जोड़ आलय, हाँ ये होगा। ये भी गलत है, ये तो गलत ही है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? 45 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? वो हो जाएगा ऑप्शन बी ने जोड़ अन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा वो बतानी है, तो वो हो जाएगा उत्तजोचारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? 47 नंबर का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यस जोड़ दा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, जी अभी माइनस है जान शब्द क्या है? जी जान क्या हो जाएगा 48 का? तो यहाँ पे सेम नहीं है, जी जान। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही विलोम शब्द नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही विलोम शब्द नहीं है? सकार का निराकार, निंदा का स्तुति, सज्जन का दुर्जन, ईमानदार का सम्मान। देखिए ये तो सही है, पहला नंबर भी सही है, सकार का निराकार, निंदा का स्तुति, सज्जन का दुर्जन। यहाँ ईमानदार में बेईमान होता, सम्मान कहाँ से आ गया, है ना? तो क्या हो जाएगा 49 का राइट आंसर? ऑप्शन डी ईमानदार में बेईमान होता है यहाँ पे। चलिए आज का लास्ट सवाल है कि जो खाने योग्य हो वह है, जो हम खा सकते हैं उसे क्या खा सकते हैं वो बताइए। शुद्ध होगा या स्वच्छ होगा या खाद्य होगा या ग्रहणीय होगा? आप बताओ कौन सा हो जाएगा? नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। आप अगर पढ़े हो ये हिंदी व्याकरण तो आप सब ये इस क्वेश्चन का कमेंट करके सही आंसर बताइए। अगर आप सब नहीं बताओगे तो हम खुद बताएंगे, ठीक है? लेकिन आप सब कोशिश करो कि इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा।